अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये 1930 टू 1931 के दरमियान हुई थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और ये पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 18 है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो मोंटेगो कैम्फर रिफॉर्म जो कि आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 भी कहते हैं, तो उसमें ये तय पाया था कि अब इंडियन अवाम अपने मामलात खुद हल करेगी और अब ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात इंडियन अवाम को दिए जाएंगे। और लॉर्ड मोंटेगो ने, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स थे, उन्होंने ये कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कि अब इंडियन अवाम को इख्तियार दिए जाएंगे, जिसे अगस्त डेक्लेरेशन भी कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास लॉर्ड ब्रिकनहेड है और ये सर जॉन साइमन है। तो लॉर्ड ब्रिकनहेड सर जॉन साइमन की सरबराही में एक कमेटी बना देते हैं, जिसका काम ये होता है कि इंडिया के मामलात को देखना और उनके लिए कानून साजी करना, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंडियन शामिल नहीं होता। तो सर जॉन हेड कर रहे होते हैं और उनके अलावा 6 मेंबरान और भी शामिल होते हैं। तो इंडियन अवाम इसके ऊपर प्रोटेस्ट करती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बात की गई थी और 1919 के एक्ट के मुताबिक भी अब इंडियन अवाम अपने फैसले खुद करेगी। तो लॉर्ड ब्रिकनहेड कह देते हैं कि क्या तुम लोग इस काबिल हो कि अपने मामला खुद तय कर सको। तो उसके बाद फिर वो एक चैलेंज दे देते हैं और उस चैलेंज के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो बयान कर दो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए और तमाम इंडिया को मुत्तहिद कर दो। तो तमाम लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, मोतीलाल नेहरू को हेड बनाया जाता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। वो सिर्फ हिंदुओं की इजारादारी की बात करते हैं और बहुत सारे जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हैं वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट होती है उसको इंडियन नेशनलिस्ट लीडर इवन के जवाहरलाल नेहरू भी रिजेक्ट कर देते हैं, सुभाष चंद्र बोस रिजेक्ट कर देते हैं, जिन्ना भी रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कायदे आजम। वो ये कहते हैं कि ये एक हिंदू माइंडसेट रखने वाली रिपोर्ट है, जबकि कांग्रेस उसको एक्सेप्ट कर लेती है और आगे भेज देती है। तो आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना यानी मिस्टर जिन्ना हो गए, इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सर आगा खान हो गए। उसके अलावा जो देगर इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हैं वो भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, नेहरू रिपोर्ट को। उसके बाद फिर जो कायदे आजम है वो अपने 14 पॉइंट्स देते हैं 1929 के अंदर नेहरू रिपोर्ट के जवाब में। तो नेहरू रिपोर्ट हो, कायदे आजम के 14 नकात हों और मोंटेगो कैम्प फॉर रिफॉर्म्स हो, ये सब आपको पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। तो उसके बाद जो कायदे आजम है वो लॉर्ड एरविन को एक मशवरा देते हैं। ये आपको लॉर्ड एरविन दिखाए गए हैं कि मिस्टर जिन्ना मशवरा देते हैं लॉर्ड एरविन को कि अब जो कानून साजी होनी है उसमें जो सलाह मशवरा करना है, मीटिंग्स होनी है, तो उसमें आप इंडियंस को भी शामिल कर लें। इस तरह से उनकी महरूमी भी दूर हो जाएगी। तो वो जिन्ना की ये बात मान लेते हैं और फिर एक कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला होता है जो कि 3 कॉन्फ्रेंसिस पर मुश्तमिल है, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस कहते हैं। यहाँ पर आपको लॉर्ड एरविन दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके भी इनको स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल की। तो जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930 से 1932 तक। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इंडियन पॉलिटिशियंस को इनवाइट किया था। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स को भी, यानी कि राजवाड़े जिन्हें कहते हैं, उनको भी इनवाइट किया था, जिनमें वहाँ के जो प्रिंस वगैरह थे या उनके जो दीवान थे जिन्हें वजीर आजम कहते हैं वो भी शामिल हुए थे। और बाकी मुस्लिम लीग और दीगर सियासी जमातों ने भी पार्टिसिपेट किया था, माँ सिवाय कांग्रेस के, क्योंकि वो मैस मूवमेंट चला रहे थे। तो हमारे पास जो किंग जॉर्ज 5 हैं वो इंडियन पॉलिटिशियंस को इनवाइट करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो यहाँ इमेजेस के अंदर आपको किंग जॉर्ज 5 दिखाए गए हैं। जो लॉर्ड जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड हैं, जिन्हें JR मैकडोनल्ड भी कहा जाता है, ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर आजम थे ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के, और ये लीड कर रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस को।
अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास थे 16 डेलीगेट्स फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, 16 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और 58 थे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में से, जिसमें मुस्लिम लीग में से जिन्ना आगा खान, मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली वही है मौलाना मोहम्मद अली जो आपको पिछले लेक्चर्स में भी दिखाए जा चुके हैं, और मोहम्मद शफी, और हिंदू सभा पार्टी में से थे, इंडियन लिबरल पार्टी में से थे ताज बहादुर सप्रू, और द अनटचेबल्स में से थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और जो फर्स्ट राउंड टेबल है वो नाकाम रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा एक्टिव मैस मूवमेंट चलाई हुई थी, जिसके बायस ये जो बातचीत है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई, और पीछे एक टेंशन थी कि अगर हालांकि बहुत सारी बातें यहाँ पर मान ली गई थी, जैसे कि तमाम सियासी जमातें ने ये तय किया था कि आखिरकार इन सब का मकसद यही है कि हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार दिए जाएं, और इस बात को मान भी लिया गया था। इसके अलावा ये भी तय पाया गया कि फिनांस और मिलिट्री के अलावा कि बाकी तमाम वजारतें में हिंदुस्तानी ही चलाएंगे, तो ये बात भी मान ली गई थी। और ताज बहादुर सप्रू जो कि इंडियन लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये तस्वुर पेश किया, कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि तमाम सूबे और हिंदुस्तान में मौजूद रियासतें तमाम की तमाम एक खुद मुख्तार हुकूमत होंगी, ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगी, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत होंगी, अंडर होंगी, और फाइनेंस और मिलिट्री उनके अंडर होगी, और वो उनकी निगरानी में अपने मामला चलाती रहे। तो ये बात भी मान ली गई थी, इसको काफ़ी अच्छा समझा गया था। लेकिन कांग्रेस की गैर मौजूदगी और वहाँ पर एक दूसरे से ना बन पाना और मैं बाजी ले जाऊं, इस चीज़ ने फर्स्ट राउंड टेबल को नाकाम बना दिया था। तो यहाँ पर सर मियां मोहम्मद शफी आपको दिखाए गए हैं, वीडियो पास करके आप उनको स्टडी कर सकते हैं। तो ताज बहादुर सप्रू जो कि इंडियन लिबरल पार्टी में से थे, मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा था कि फेडरेशन बनाई जाए, और यहाँ पर आपको जो मैं बता चुका हूँ वो तमाम पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। हाँ, ये हैं सर तेज बहादुर सप्रू। उसके बाद फिर हमारे पास आती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद गांधी जी और लॉर्ड एरविन के दरमियान एक माहिदा होता है, यहाँ पे शायद दिखा जाए, हाँ ये है, नहीं कहाँ चलेगी लॉर्ड एरविन, अच्छा आई थिंक ये स्लाइड मैंने नहीं बनाई। हाँ, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद गांधी जी और लॉर्ड एरविन के दरमियान एक माहिदा तय पाता है, तो दूसरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस शरीक हो जाती है। तो सितंबर 1913 में दूसरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस होती है, और ये भी लंदन में होती है, तमाम की तमाम लंदन में हुई थी। और अब बरतानिया में गवर्नमेंट भी तब्दील हो चुकी होती है, और फर्स्ट राउंड टेबल के वक्त वहाँ लेबर पार्टी की हुकूमत थी, मगर अगले ही साल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट थी, यानी जिसमें तमाम सियासी जमातें शरीक थी, और वज़ीर आज़म नहीं बदले थे, वो रामसी मैकडोनल्ड ही थे। अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो 23 थे इंडियन प्रिंसली स्टेट से, 80 प्लस थे पॉलिटिकल पार्टीज से, जिनमें से 17 मुस्लिम लीग से थे, जिनमें जिन्ना इकबाल आगा खान थे, 3 थे हिंदू महासभा से, 5 थे इंडियन लिबरल पार्टी से, 2 थे सिख कम्युनिटी से, और डॉक्टर BR अम्बेडकर रिप्रेजेंट कर रहे थे अनटचेबल्स को, यानी कि जो इंडिया का अछूत तबका समझा जाता था उन्हें। एक वुमेन को भी रिप्रेजेंट करी थी, 4 जस्टिस पार्टी के थे, 6 से 7 पीपल थे जो क्रिश्चियनिटी, पारसी और एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 3 रिप्रेजेंट कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को, और गांधी जी अकेले इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के दरमियान तकरार हो जाती है, बहुत सख्त किस्म की बहस होती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये डिमांड करते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स से इलेक्शन लड़ना है उनकी पार्टी को, जबकि वो हिंदू पार्टी हैं, यानी कि उनके अंदर जो मेंबर्स हैं वो हिंदू हैं और वो अछूत समझे जाते हैं, एक अछूत बिरादरी। तो गांधी जी इसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये कांग्रेस के अंडर ही आते हैं, और अब मैं फर्दर हिंदुओं के अंदर या इंडिया के अंदर कोई डिवीजन नहीं चाहता। तो अगर इन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो मेन स्ट्रीम से इलेक्शन लड़ें, ये सेपरेट इलेक्टोरेट से अलहदा नुमाइंदगी से इलेक्शन ना लड़ें,
तो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के दरमियान एक सख्त तकरार होती है और फिर मामला बिगड़ते हैं इस तरह से कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हो जाती है। तो सेकंड मेन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलहदा नुमाइंदगी पर बातचीत खूब हुई और मेन टॉपिक भी यही लग रहा था, जिसमें इन दोनों की तकरार भी हो जाती है और ये नाकाम रहती है। यहाँ पर आपको भीमराव रामजी अंबेडकर BR अम्बेडकर दिखाए गए हैं और ये एक मेमोरी है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। फिर हम बात करते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जो कि जिसमें जो लॉर्ड विलिंगटन है वायसराय ऑफ इंडिया, वो गांधी जी जैसे ही वापस आते हैं तो एक मूवमेंट चलाते हैं, उसको क्रश कर देते हैं और गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं और जो मेन स्ट्रीम लीडर्स होते हैं कांग्रेस, उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 17 नवंबर से 24 दिसंबर में तक चलती है और बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रामसे मैकडोनल्ड होते हैं और सर सैम्यूल जो हैं वो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स होते हैं और लॉर्ड जो विलिंगटन है वो वायसराय ऑफ इंडिया होते हैं। और थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें सिर्फ 46 डेलीगेट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं और ये बहुत कम है और जिन्ना भी नहीं होते और गांधी जी भी नहीं होते, तो कायदे आजम और गांधी दोनों ही इससे बाहर होते हैं। इसके अलावा जो लेबर पार्टी है ब्रिटेन की, उसने भी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं की थी। पार्टिसिपेंट्स में बात की जाए तो प्रिंसली स्टेट से थे दीवान ऑफ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद, उदयपुर, जयपुर, मैसूर, जोधपुर, आलियार, जम्मू एंड कश्मीर एंड भोपाल। इसके अलावा डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज में अनटचेबल्स को डॉक्टर अंबेडकर और दो थे मुस्लिम लीग से जिनमें आगा खान और इकबाल थे और ताज बहादुर सप्रू थे लिबरल पार्टी की तरफ से और हेनरी थे एंग्लो इंडियंस की तरफ से। और एक बहुत अहम बात जो कि यहाँ पर बतानी ज़रूरी है कि जो चौधरी रहमत अली हैं उनके बनाए हुए पम्फलेट्स नाउ और नेवर, जिसमें उन्होंने लव पाकिस्तान यानी कि आई मिसिंग था उसमें से यूज़ किया था पहली बार मुसलमानों की आज़ाद रियासत के लिए, जो बाद में पाकिस्तान कहलाने लग गया और बाद में उनका आर्टिकल नाउ और नेवर भी पब्लिश हो जाता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कुछ साल बाद। और नाउ और नेवर ये जो पम्फलेट था ये बहुत ज़्यादा मशहूर होता है और पाकिस्तान का लफ्ज़ भी फिर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है। और 1900 और फिर इन सब डिस्कशंस के बाद इतनी ज़्यादा मामला फहमी करने के बाद एट द एंड ब्रिटेन एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है जिसे 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कानून में इसकी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ से आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको चौधरी रहमत अली दिखाए गए हैं जो कि एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थे और इन्होंने पाकिस्तान के लिए लफ्ज़ निकाला था पाकिस्तान, जिसमें से आई मिसिंग था, बाद में वो पाकिस्तान बन गया। और यहाँ पर अगर आपको दिखाया जाए तो ये इकबाल के साथ वही बैठे हुए हैं, ये इलामा इकबाल हैं और ये चौधरी रहमत अली और ये इनके बाकी दोस्त हैं चौधरी रहमत अली के। और चैनल पर आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी सवाल अगर आपके ज़हन में है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं और उसके ऊपर से सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बना दी जाएंगे, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो चैनल को शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह नहीं जा सकते और अपने घर में रह के आराम से सीसेस की स्टडी कर सकते हैं।